हेलो एवरीवन, ऑन पे से नमस्कार। जब हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, किसी वेबसाइट पर अपने अकाउंट को क्रिएट करते हैं, तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है पासवर्ड। पासवर्ड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में होते हैं, जिसमें से कुछ कॉमन क्वेश्चन ये हैं कि हम पासवर्ड को किस तरह से सिक्योर रख सकते हैं, पासवर्ड को हम किस तरह से रिकवर कर सकते हैं, गूगल क्रोम ब्राउजर पर पासवर्ड को सेव करना क्या सिक्योर है। इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे आज के इस टॉपिक में, तो बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गूगल अकाउंट को किस तरह से रिकवर किया जाता है। दोस्तों, जब आप किसी डिवाइस को यूज करते हैं, वो डिवाइस आपका मोबाइल डिवाइस हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, या फिर आपका कंप्यूटर होता है। तो उस डिवाइस के डिवाइस आईपी एड्रेस के जरिए गूगल आपके अकाउंट को ट्रैक करता है, क्योंकि ये डिवाइस आईपी गूगल के डेटाबेस में होती है। आपने बहुत बार देखा होगा कि आप बहुत बार ट्रैवल करते हैं, और तो आपने कितनी बार ट्रैवल किया, कितने डेस्टिनेशन पे आपने विजिट की और कितने किलोमीटर का रन किया, ये सारी हिस्ट्री आपके गूगल अकाउंट के साथ जुड़ी होती है। क्यों? क्योंकि आपके डिवाइस के थ्रू आपके लोकेशन को और आपको ट्रैक करता है गूगल हमेशा। अगर आप आपके पासवर्ड को भूल चुके हैं और सेम डिवाइस से आप पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं, पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास जिस डिवाइस को आप हमेशा यूज कर रहे हैं वो डिवाइस आपके पास है, तो आप इजीली आपके पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका डिवाइस मिस हो जाता है, आपका लैपटॉप या कंप्यूटर खराब हो जाता है, और उस वक्त दूसरे किसी डिवाइस में, लैपटॉप में या कंप्यूटर में आप सेम गूगल अकाउंट के साथ एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपका अकाउंट वहां पर एक्सेस नहीं होता है। इसका रीजन ये है कि आपका डिवाइस अभी चेंज हो चुका है, आपके डिवाइस की आईपी एड्रेस अभी चेंज हो चुकी है, और उसकी वजह से आप आपके डिवाइस में गूगल अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते। यहां पे आपको सबसे ज्यादा हेल्प करता है रिकवरी जीमेल अकाउंट और रिकवरी मोबाइल नंबर। रिकवरी जीमेल अकाउंट क्या है, रिकवरी मोबाइल नंबर क्या है? जब आप गूगल पे अकाउंट बनाते हैं, तो वहां पर गूगल सेटिंग में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप आपके पासवर्ड को रिकवर करने के लिए रिकवरी मोबाइल नंबर या फिर रिकवरी जीमेल अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। ये आपका जो मोबाइल नंबर है जिसे आप यूज करते हैं उसे ऐड करना होता है, और रिकवरी जीमेल अकाउंट में किसी दूसरे के जीमेल अकाउंट को ऐड करना होता है, आपके भाई का, आपके दोस्त का, या आपके वाइफ का, आपके बेटे का, बेटी का, किसका भी अकाउंट आप ऐड कर सकते हैं, ताकि जब आप किसी दूसरे डिवाइस में गूगल अकाउंट को एक्सेस कर रहे होते हैं, तो उस रिकवरी ईमेल एड्रेस या फिर मोबाइल नंबर के थ्रू आप उस अकाउंट को एक्सेस कर पाए या फिर आपके पासवर्ड को चेंज कर पाए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गूगल अकाउंट के साथ रिकवरी जीमेल अकाउंट और रिकवरी मोबाइल नंबर लगाना इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके थ्रू आप आपके डेटा को सिक्योर रख सकते हैं, क्योंकि आपका गूगल अकाउंट के साथ बहुत सारा डेटा भी जुड़ा होता है। आपने शायद गूगल ड्राइव पे कोई चीजें अपलोड करके रखी हैं, या फिर उस सेम गूगल अकाउंट के साथ आपने बहुत सारी वेबसाइट्स में अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट किए हैं, तो वहां पर भी उसे रीयूज करने के लिए आपके गूगल अकाउंट को रिकवर करना बहुत जरूरी होता है। तो रिकवरी ईमेल एड्रेस और रिकवरी मोबाइल नंबर के थ्रू आप आपके गूगल अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। गूगल में रिकवरी ईमेल एड्रेस और रिकवरी मोबाइल नंबर किस तरह से लगाया जाता है, किस तरह से ऐड किया जाता है, इसके बहुत सारे वीडियोस आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। आप किसी वीडियो को देखकर या इंफॉर्मेशन लेकर आप अभी तक अगर आपने आपके जीमेल अकाउंट के साथ आपके रिकवरी मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को नहीं लगाया, तो उसे ऐड कर दीजिए, ताकि आप आपके गूगल अकाउंट को किसी दूसरे डिवाइस में भी एक्सेस कर पाए। दूसरा जो यहाँ पर क्वेश्चन है कि हम हमारे पासवर्ड को किस तरह से सिक्योर रख सकते हैं। पासवर्ड को सिक्योर रखने के लिए कुछ पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। तो पासवर्ड को जब भी आप सिक्योर रखना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं। जब भी किसी अकाउंट के लिए आप पासवर्ड बना रहे हैं, तो वो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और पासवर्ड को बनाते वक्त इन बातों का ध्यान रखना आपको जरूरी है, जिसमें से सबसे पहला जो पॉइंट है ये है कि जब भी आप आपके गूगल अकाउंट के साथ या फिर आप किसी वेबसाइट पर कोई अकाउंट बना रहे हैं, तब आप वहां पर पासवर्ड बनाते हैं, तो उसमें जो नंबर्स है ना, वो सीक्वेंस में नहीं आनी चाहिए। एग्जाम्पल 1 2 3 4 6 7 8 9 ऐसे नंबर्स नहीं आनी चाहिए सीक्वेंस में। और आपके कीबोर्ड पर जो सीक्वेंस में लेटर होते हैं, तो सीक्वेंस में लेटर भी नहीं आनी चाहिए। दूसरा यहां पर पॉइंट है कि जब भी आप आपके अकाउंट के लिए पासवर्ड बनाते हैं, तब आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ ईयर को वहां पर मेंशन मत करिए, आपके नेम को या फिर आपके सरनेम को वहां पर यूज मत करिए पासवर्ड बनाते वक्त।
तीसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप पासवर्ड बनाएं तो कुछ लेटर का कॉम्बिनेशन वहां पर होना चाहिए। कुछ अपर केस के लेटर होने चाहिए, कुछ लोअर केस के लेटर होने चाहिए, कुछ वहां पर नंबर होने चाहिए, कुछ वहां पर सिंबल होने चाहिए, और ये पूरा कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए कि वो आपके पासवर्ड को एक यूनिक बनाए। और ऐसा पासवर्ड अगर आप बनाते हैं तो इस पासवर्ड को हैकर्स की तरफ से रीड कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। चौथा यहाँ पर पॉइंट है कि जब भी आप पासवर्ड बनाएं तो डिफरेंट वर्ड का यूज करें। आप अगर किसी मूवी, किसी टीवी सीरियल को अगर हमेशा देखते हैं और उससे रिलेटेड ही नाम को आप एज अ पासवर्ड बना देते हैं तो उस वक्त भी आपके पासवर्ड को वहां पर खतरा हो सकता है। तो टीवी सीरियल या फिर फिल्मों के नेम, गानों के जो नेम होते हैं उसे आपके पासवर्ड पे यूज मत करिए। पांचवा यहाँ पर पॉइंट ये है कि जब आप पासवर्ड बनाते हैं तो डिक्शनरी में से किसी वर्ड को लेकर पासवर्ड के लिए यूज मत करिए, क्योंकि बहुत सारे डिक्शनरी में जो वर्ड होते हैं उसे भी लोग यूज करते हैं अपने पासवर्ड में और उसे भी ट्रैक करना ईजी हो जाता है। छठवां यहाँ पर पॉइंट ये है कि आप जब पासवर्ड बनाते हैं तो उस पासवर्ड को रीयूज मत करिए। रीयूज मीन्स आपने पहले किसी अकाउंट के साथ किसी पासवर्ड को बनाया है और अभी नया जो अकाउंट आप बना रहे हैं उस अकाउंट में भी आप उसी पासवर्ड को यूज कर रहे हैं तो उसे भी रीड कर पाना ईजी हो जाता है। तो आप आपके पासवर्ड को रीयूज मत करिए। हमेशा जब आप नया अकाउंट बनाते हैं तो हर नए अकाउंट के लिए एक नया और यूनिक पासवर्ड बनाएं। दोस्तों, सातवां यहाँ पर जो पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी हैं बहुत सारे लोगों में। इसमें कंफ्यूजन ये है कि क्या गूगल क्रोम ब्राउजर के साथ हम पासवर्ड को सेव रख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा सजेशन ये है कि अगर आप आपके पासवर्ड को, आपके डेटा को सिक्योर रखना चाहते हैं तो गूगल क्रोम ब्राउजर में पासवर्ड मैनेजर में आपके पासवर्ड को जरूर सेव करिए। गूगल क्रोम ब्राउजर में आप जो पासवर्ड सेव करते हैं वहां आपका पासवर्ड बहुत ज्यादा सिक्योर होता है हमेशा। और इसके दो बेनिफिट है। पहला बेनिफिट यह है कि यहां पर आपका पासवर्ड इजीली रीडेबल होता है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि हर बार हम जब हमारे अकाउंट में जाते हैं, किसी अकाउंट में, या फिर हम किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं और वहाँ पे हमने लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाया है और हमें वो हमेशा मैन्युअली वहाँ पर ऐड करना पड़ता है अगर हमने सेव करके नहीं रखा है। अगर आपने वहाँ पे सेव करके रखा है तो हर बार उसे आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इजीली आप जैसे उस विंडो पे क्लिक करते हैं वो पासवर्ड और आपका लॉगिन आईडी वहाँ पर आ जाएगा। अब आप उसे एंटर करेंगे और उस वेबसाइट में आप लॉगिन हो जाएंगे। और दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपका पासवर्ड इनक्रिप्ट होता है। इनक्रिप्ट क्या है, इनक्रिप्शन क्या है, इसको तो हम समझेंगे कुछ मिनट बाद, हम इसे समझते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको आपके पासवर्ड को गूगल मैनेजर के साथ किस तरह से ऐड करना है, गूगल पासवर्ड मैनेजर के साथ। तो इसके लिए सिंपल है, जैसे आपको गूगल अकाउंट आप ओपन करते हैं, मैं यहाँ पर लैपटॉप से बता रहा हूँ, मोबाइल में भी सेम प्रोसेस है। मोबाइल में आप जाते हो तो गूगल क्रोम का जहाँ पर टैब ओपन होता है वहाँ पर एक रेड कलर का एरो होता है ऊपर, उस रेड कलर के एरो को क्लिक करके सेटिंग में जाके आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको डेस्कटॉप के थ्रू बता रहा हूँ। तो डेस्कटॉप पे जब आप गूगल क्रोम को ओपन करते हो तो सबसे ऊपर जहां पे आपके अकाउंट का सिंबल होता है वहां पर 3 डॉट्स आपको दिखेंगे। उस 3 डॉट्स को क्लिक करिए और नीचे आपको ऑप्शन मिलता है सेटिंग। सेटिंग पे क्लिक करिए। सेटिंग में सेकंड नंबर का आपको ऑप्शन मिलता है ऑटोफिल। ऑटोफिल को क्लिक करने के बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है पासवर्ड मैनेजर। इस पासवर्ड मैनेजर का यूज आप एक आपके पासवर्ड को एडिट करने के लिए, डिलीट करने के लिए और आपके पासवर्ड को चेक करने के लिए भी कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हम हमारे अकाउंट का पासवर्ड भूल जाते हैं, हमने कहीं लिख कर नहीं रखा होता है, हमने ये याद कर नहीं रखा होता है, और हमने अगर उसे गूगल पासवर्ड मैनेजर के साथ अगर सेव करके रखा है तो अगर आप आपका पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ से आप आपके पासवर्ड को देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये पासवर्ड आपका प्रीव्यू हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपने आपका कौन सा पासवर्ड रखा था। साथ ही साथ पासवर्ड को एडिट आप यहां से कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। सेम प्रोसेस मोबाइल में भी होती है, मोबाइल में भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी है कि गूगल के साथ हम पासवर्ड तो सेव करेंगे, बट क्या गूगल हमारे पासवर्ड को रीड नहीं करेगा, क्या गूगल हमारे पासवर्ड को चुरा नहीं लेगा? ऐसे बहुत सारे मिथ है और इस मिथ का आंसर ये है कि यहाँ पर आपका जो पासवर्ड है वो इनक्रिप्ट रहता है। इनक्रिप्शन क्या है, इसको थोड़ा दोस्तों समझना जरूरी है। इनक्रिप्शन क्या है? इनक्रिप्शन एक्चुअली एक मेथड है और इस मेथड के थ्रू आपके डेटा को
कोड में कन्वर्ट किया जाता है। एक्चुअली इसे टेक्नोलॉजी भी आप कह सकते हैं, एक मैथमेटिकल ये टेक्नोलॉजी है। बहुत सारे साइंटिस्ट थे इस टेक्नोलॉजी पर, वो काम कर रहे थे और उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। और इंक्रिप्शन में क्या होता है कि आपका जो डेटा है उस डेटा को कोड के थ्रू किसी को सेंड किया जाता है या फिर आपका डेटा कोड में होता है। जैसे आप जब पासवर्ड डालते हो, जैसे एग्जांपल ऑन पैसिव के अकाउंट में जब आप पासवर्ड बनाते हैं और गूगल क्रोम ब्राउजर में वो पासवर्ड जब आप डालते हैं, या फिर आप ओ फाउंडर में जाते हो, ओ फाउंडर का जब आप अकाउंट ओपन करते हो और आपका पासवर्ड अगर गूगल क्रोम ब्राउजर के साथ सेव है, तो आपका जो लॉगिन आईडी है वो तो आपको लेटर्स में दिखेगा, लेकिन आपका पासवर्ड जो है ना छोटे छोटे डॉट्स में आपको दिखता है। इसका मतलब क्या है कि जब आपने गूगल क्रोम के साथ पासवर्ड बनाया और उसे जैसे ही गूगल क्रोम में आपने सेव किया तो वो पासवर्ड इनक्रिप्ट हो गया। इनक्रिप्ट हो गया मीन्स आपके सिवा दूसरा कोई उस पासवर्ड को रीड नहीं करता है। वहां पर एक छोटा सा आई बटन होता है जहां पे आप आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड के साइड में ही एक छोटा सा आई बटन होता है। उस आई बटन को क्लिक करने के बाद आपने जो पासवर्ड डाला है उसको आप देख सकते हैं। ये सिर्फ आप देख सकते हैं, आपके अलावा इंटरनेट पर उस पासवर्ड को कोई नहीं देख सकता है, क्योंकि जैसे ही आप गूगल क्रोम ब्राउजर के साथ पासवर्ड को सेव करते हैं आपका पासवर्ड इनक्रिप्ट हो जाता है। मींस ऐसे कोड में कन्वर्ट हो जाता है जिस कोड को सिर्फ आप डिस्क्रिप्ट कर सकते हैं। इंक्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, इसका डिटेल में दोस्तों किसी वीडियो में हम इस टॉपिक को एक अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। लेकिन अभी आपको यह समझना जरूरी है कि गूगल क्रोम ब्राउजर के साथ जो पासवर्ड आप सेव करते हैं वो इनक्रिप्ट हो जाता है। मींस वो हाइड हो जाता है या फिर ऐसे कोड में कन्वर्ट हो जाता है जिसे इंटरनेट पर कोई भी आसानी से पढ़ नहीं सकता। आसानी से मीन्स कोई पढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि इतना लेटर्स का, नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है कि उसे पढ़ पाना मुमकिन नहीं है। मीन्स 100% वो सिक्योर आपका हो जाता है पासवर्ड। और ये जो इंक्रिप्शन है, किस तरह से इंक्रिप्ट होता है और ये किस तरह से वर्क करता है, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक यहाँ पर एक इमेज है, इसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन क्या होता है। इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन का जो यूज है वो डेटा सेंडिंग के लिए भी होता है। बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास जो हमारा डेटा होता है, हम चाहते हैं कि हम इस डेटा को जिसे भेजें, ये पूरा डेटा वही व्यक्ति रीड कर पाए जिसे हम भेज रहे हैं। उस व्यक्ति के अलावा इंटरनेट पर इस डेटा को कोई रीड नहीं कर पाए। अगर आप आपके डेटा को सीक्रेट और प्राइवेट रखना चाहते हैं तो वहां पर इंक्रिप्शन की का यूज किया जाता है। देखिए मैं आपको जूम करके बता रहा हूं। आपने यहां पर सिंपली यहां पर कुछ वर्ड को टाइप किया, ये प्लेन टेक्स्ट है और इस प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट किया गया। इनक्रिप्ट करने के बाद ये जो डेटा है ये ऐसे कोड में कन्वर्ट हो गया और इस कोड को जिस व्यक्ति को आप भेज रहे हैं वही व्यक्ति उस कोड को पढ़ सकता है। लेकिन इस कोड को पढ़ने के लिए उसे डिस्क्रिप्शन की चाहिए होती है। डिस्क्रिप्शन की होती है, ऐसी की होती है कि इस कोड को वापस से नॉर्मल लेटर्स में कन्वर्ट करती है और वो व्यक्ति जिसे आप सिक्योरली डेटा भेजना चाहते हैं वो उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, इंक्रिप्शन क्या है, इसके बारे में बहुत हम डिटेल में बात करेंगे। मिस्टर ऐश मुफारे सर ने भी एक वेबिनार में इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन की बात की थी, क्योंकि हमारे ऑन पैसिव में जो डेटा है कस्टमर्स का, वो कस्टमर्स डेटा सिक्योरिटी पॉलिसी के थ्रू इनक्रिप्ट है। क्या है? इनक्रिप्ट है। उस डेटा को उस कस्टमर के सिवा कोई नहीं पढ़ सकता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम पासवर्ड को सिक्योर रखें। हमारी पासवर्ड की सिक्योरिटी सबसे ज्यादा जरूरी है और पासवर्ड को सिक्योर रखने के लिए ये कुछ पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स के थ्रू आप आपके पासवर्ड को सिक्योर रख सकते हैं। पासवर्ड को किस तरह से रिकवर किया जाता है, इंक्रिप्शन क्या है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। आपके पासवर्ड को सिक्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी को, क्योंकि आने वाले दिनों में ऑन पैसिव में आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होंगे, बहुत सारे पैसों के लेन देन होंगे और आपका पासवर्ड अगर आपके पास नहीं है, किसी के साथ वो शेयर हुआ है, तो उस पासवर्ड को आप चेंज करिए। आज की ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको यूजफुल रही होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। थैंक यू सो मच।